नमस्कार साथियों, मेरा नाम है केशव। एक बार फिर से स्वागत है आपका इस आध्यात्मिक चर्चा में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं, क्या लैंग्वेज के आधार पर जो है किसी भी चीज़ों को जो है जस्टिफ़ाई करना उचित है, या फिर लैंग्वेज क्या है, किस हद तक जो है हम इसे अपने बैकग्राउंड से जोड़ करके अपने आत्म गौरव के लिए जो है इन सब चीज़ों का जो है प्रयोग करें। क्या वास्तव में लैंग्वेज जो है एक गौरव होने वाली पद्धति है, या फिर एक ऐसा माइंडसेट है समाज का बनाया हुआ जिसे हम अपना करके बैठे हुए हैं। तो इस वीडियो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर भाषा क्या है, लैंग्वेज क्या है, जिसे हम अपने जो है बैकग्राउंड से, हम अपने जो है ओहदे से इसको जो है जोड़ करके देखते हैं। अगर कोई इंग्लिश भाषी व्यक्ति मिल जाता है तो हमको लगता है कि नहीं, ये बहुत जो है पढ़े लिखे व्यक्ति है। या फिर कोई फॉरेन लैंग्वेज वाले कोई मिल जाता है अल्टरनेटिव मेथड से बात करने वाले, तो लगता है कि ये जो है काफ़ी पढ़े हुए व्यक्ति हैं। क्या ये सच में ऐसा होता है? लैंग्वेज क्या है और इनका जो है प्रारूप क्या है? इन तमाम चीज़ों को जो है इस हम वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे आध्यात्मिक प्रक्रियाओं से जोड़ करके भी। साथियों, यहाँ पर जब भाषा की बात होती है तो भाषा केवल जो है अपनी अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति, इन दोनों चीज़ों को आदान प्रदान करने की एक शैली है। यानी कि आप कह सकते हैं कि हम किसी भी लैंग्वेज में बात करें, हम अपने कामों को आसान करने के लिए जो है भाषा पद्धति का चयन करते हैं, ना कि इसे जो हम अपना स्टेटस लगा करके ये मान लें कि अगर ये इस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो ये इसमें कुछ बात अलग से होगी। ऐसा नहीं होता है। वो सिर्फ़ एक ज़रिया है, एक चेन बनाया हुआ है। अगर मान के चलिए कोई व्यक्ति गूँगा है, तो वो किसी दूसरे व्यक्ति से अगर कोई वस्तु लेना है, सामान लेना है, तो वो कैसे लेगा? इशारा करके लेगा, तो उसका तो हाथ जो है वो हो जाएगा, हमको ये पार्टिकुलर जो है सामान चाहिए। तो वो जो गूंगे व्यक्ति हाथ से इशारा करेगा, उसका लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज वही हो जाता है। लेकिन जो गूंगे नहीं है, जो हमारे पास जो है बोलियाँ हैं, ध्वनियाँ हमको जो है ईश्वर प्रदत्त मिला हुआ है, ये सिर्फ़ अपनी अभिव्यक्ति और कामों को जो है करने के लिए मिला हुआ है कि हम किसी चीज़ को इंगित करके जो है भाषाई रूप में इंगित करके जो है हम अपने कार्य को जो है सिद्ध करें, आसान करें। यही प्रक्रियाएँ जो है आपस में व्यक्तियाँ करते हैं। लेकिन इस लैंग्वेज के संसार को इतनी जो है गंभीरता से मानव जीवन में जो है फिट कर दिया गया है। इसको इस तरह से जो है पैटर्नबद्ध कर दिया गया है कि लगता है कि ये कोई जो है अगर आपके सामने जो है कोई रशियन इंग्लिश का प्रयोग कर रहे हैं, यूएसए का जो है प्रयोग कर रहे हैं, इंग्लैंड वाले भाषा का इंग्लिश का जो पैटर्न का प्रयोग कर रहे हैं, तो आपको लगेगा कि ये बहुत जो है विद्वान है, या फिर इनमें जो है बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो हम में नहीं है। एक हीन भावना से जो है ग्रसित कर देते हैं हमारे समाज के लोगों को। तो ये सब चीज़ कुछ नहीं होता है, ये सब चीज़ें जो है फालतू का है। इन सब चीज़ों से कोई लेना-देना आपके मस्तिष्क पटल पे नहीं होना चाहिए, समाज के व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर फ़ॉरेन लैंग्वेज होता है, उसको अगर संस्कृत का पाठ कराया जाए, तो वहाँ बेचारा वो चूक जाएँगे, क्योंकि हम लोग का जो एक विशालतम जो भाषा पद्धति है, संस्कृत है, पाली है, मगधी है, ये जो हमारा प्राचीनतम भाषा है, ये भाषा फ़ॉरेन विदेशी आदमी को समझ में नहीं आता है। तो उसके लिए ये पैटर्न हावी हो जाता है वहाँ के लोगों के लिए कि ये लैंग्वेज कौन-सा है भाई, समझ नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है लैंग्वेज स्पष्ट हो चुका होगा कि केवल अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति दोनों चीज़ों के ग्रहण के लिए जो है यहाँ पर भाषा का प्रयोग हम लोग करते हैं। इससे जो है कोई बड़ा करके नहीं साबित करना है समाज में कि अगर कोई बच्चा इंग्लिश जानता है तो वो मतलब ये जो बच्चा इंग्लिश नहीं जानता है इससे जो है ज़्यादा विद्वान हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सिर्फ़ भाषा पैटर्न है। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि भाषा पैटर्न का महत्व यहाँ पर जो है अन्य भाषाओं के रूप में क्यों जो है की जा रही है, तो यहाँ पे होता है क्या है कि शिक्षा व्यवस्था इस तरह से बना हुआ है, किसी को जो बाहरी शिक्षा वातावरण में लेना है तो वहाँ का लैंग्वेज जो है इसे जाके सीखना पड़ता है। अगर वह यहाँ से बेसिक चीज़ें जो है नहीं सीखेंगे तो वहाँ की दुनिया में जो है घुल-मिल नहीं सकेंगे। अगर हम भारतीय कल्चर की बात करें, भारतीय विविधताओं की बात करें, तो भारत में कई हज़ार भाषाएँ जो है बोली जाती है, जिसको अचीव करना, एब्ज़ॉर्ब करना साधारण पुरुषों के लिए जो है संभव नहीं होता है। उनमें से कुछ ऐसे भाषा होते हैं, 4-5 भाषा जो साधारण आदमी जो है समझ पाते हैं। अपनी क्षेत्रीय भाषा, राष्ट्रीय भाषा, मातृभाषा जो है, फ़ॉरेन लैंग्वेज जो है, ये 4-5 ऐसे लैंग्वेज हैं, जो सामान्य मनुष्य इसको जो है एब्ज़ॉर्ब कर पाते हैं और अभी अपनी अभिव्यक्ति को जो है कोने-कोने तक जो है इस भाषाओं के आधार पर ही वो रखते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इंटरनेशनल लैंग्वेज आ जाता है कि पूरे दुनिया को हम कैसे सर्वाइव करें, पूरी दुनिया हमको कैसे एब्ज़ॉर्ब करे। यहाँ पर जो एक लैंग्वेज ख़ास तौर से जो विकसित हुआ है, वो है इंग्लिश, जिसे जो है आजकल
हर बच्चे को पढ़ना पड़ता है, हर शिक्षा व्यवस्था में जो है इसको लागू किया गया है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय कल्चर में इंग्लिश का महत्व इसलिए है क्योंकि भारतीय को अगर डेवलप होना है, भारत का जो है भारत को अगर विकसित होना है, तो इस लैंग्वेज के पैटर्न को पकड़ कर के जो है विकसित हो सकते हैं, क्योंकि जितने भी इंटरनेशनली प्रोजेक्ट होते हैं, काम होते हैं, वो भाषा के आधार पर तय किया जाता है और उसमें जो है इंग्लिश लैंग्वेज को जो है इंटरनेशनली रूप से जो है चुना गया है। लेकिन ऐसे भी अगर आप देखा जाए कि आपको भारतीय जो मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा है, ये हमारा जो है भाषा है, ये भारत में सर्वाइव के लिए काफ़ी जो है काफ़ी हद तक जो है ये सफल है। और अगर हम बात करें कि भाषा के विविधताओं के बारे में, तो हम सभी को पता है कि हमारे यहाँ कम से कम 10,000 प्लस भाषाएँ बोली जाती है और भारतीय संविधान में जो है 22 ऐसे भाषा हैं जिसे जो है प्रमुखता मिली हुई है। और हमारे जो प्राचीनतम भाषा है संस्कृत, मगध, पाली, ये सब जो प्राचीनतम भाषा है, इन सब का भी ज्ञान हमें उतना ही होनी चाहिए जितना कि जो है हमें इंग्लिश की, जितना कि हमें जो है हिंदी की। तो साथियों, लैंग्वेज को जो है स्टेटस ना मान करके लैंग्वेज को एक जागरूक जानकार स्थिति में इसको जो है सभी के सामने परोसा जाए, ताकि किसी भी बच्चे सामाजिक परिवेश से हो जाए, शहरी परिवेश से हो जाए या फॉरेन कंट्री के हो जाए, उसमें हीन भावना नहीं होनी चाहिए भाषा के आधार पर कि हम कुछ नया जो है अचीव कर लिए हैं, कुछ नया जो है हम तीर मार लिए हैं। ये सिर्फ एक अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति जो है इन जो है संरचनाओं को सुदृढ़ करने वाली जो है एक पद्धति है। भाषा जो है काम करने के लिए जो है विकसित की गई है, स्टेटस लगाने के लिए जो है साथ में विकसित नहीं की गई है। तो इन तमाम चीज़ों को जो है ध्यान में रखते हुए आप अपना पठन-पाठन करें, समाज को सुंदर बनाएँ, देश को विकसित करें और हमेशा जो है सच्चे कार्य को करें, अच्छे कार्य को करें, सदाचारी बनकर रहें, जीवन को जो है हृष्ट-पुष्ट बनाएँ, अपने परिवार समाज में जो है बेहतर तरीके से जो है निर्वहन करने की कोशिश करें और उज्ज्वल भविष्य की जो है हम सभी देशवासियों को जो है एक-दूसरे के लिए कामना करनी चाहिए, ताकि एक सुदृढ़, समृद्ध और सुचारू रूप से ये समाज कार्य कर सके। धन्यवाद साथियों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के जो है ज्ञानवर्धक चीज़ों को लेकर के। आप हमारे साथ निरंतर बने रहें, जुड़े रहें और अपने इस संस्कृति की सभ्यताओं का जो है जानकार बनें और एक-दूसरे से साझा करें। धन्यवाद साथियों।